हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं एन के क्रैश कोर्स चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं जो हर ग्रुप डी या ग्रुप सी लेवल एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, मैं वादा करता हूं यदि आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखते हैं और एक एक चीज़ को एक दूसरे से लिंक करने की कोशिश करते हैं तो हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट का इन कुछ क्वेश्चनों में ही पूरा चैप्टर खत्म कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है अदिश राशियाँ। देखो, अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें परिमाण की जरूरत तो होती है लेकिन दिशा की जरूरत नहीं होती है। तो केवल होती है, यहाँ पाया जाता है परिमाण, और नहीं होती है किसकी, दिशा की। तो इसमें हमारा ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश राशि है। मतलब दिशा की जरूरत नहीं है, परिमाण की जरूरत है। तो देखो, विस्थापन है। विस्थापन एक सदिश राशि है। क्यों है? क्योंकि विस्थापन में दिशा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है। जैसे हम मान लेते हैं कि 10 मीटर हम पूरब से पश्चिम की ओर चलते हैं, फिर हम पश्चिम से पूरब की ओर 20 मीटर चलते हैं, तो हमारा विस्थापन -10 मीटर हो जाता है। इससे पता चलता है कि हमें विस्थापन में दिशा की जरूरत है। और ये बल है। बल इज इक्वल टू होता है F इज इक्वल टू एम ए। तो एम द्रव्यमान अदिश राशि है, लेकिन ए त्वरण। त्वरण ये जो है वो एक सदिश राशि है। तो ये हमारा बल भी सदिश राशि हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र, तो क्षेत्र चाहे चुंबकीय क्षेत्र हो चाहे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, दोनों ही सदिश राशियों में आते हैं। लेकिन जो शक्ति है वो हमारी अदिश राशि है। तो इस वजह से हमारा ऑब्जेक्टिव 4 इसमें सही हो जाएगा। आता निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। सदिश, देखो, दूरी एक अदिश राशि है, इसमें हमारी दिशा की जरूरत नहीं पड़ती। कार्य, कार्य भी एक अदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र, मैंने बताया था कोई भी क्षेत्र हो वो एक सदिश राशि में आता है। लेकिन शक्ति एक अदिश राशि, तो हम पूछें सदिश राशि, तो हमारा ये ऑप्शन थर्ड इसमें सही हो जाएगा। त्वरण का मात्रक है। देखो, पहला ऑप्शन है मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड मतलब ये वेग का है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, देखो ये हमारे त्वरण का हो गया, क्योंकि ये हमारे त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और किग्रा मीटर प्रति सेकंड ये हमारे संवेग का है। तो हमारा ऑप्शन सेकंड इसमें ठीक है। अब देखो, भौतिक राशियों की मूल मात्रक ये केवल 7 होते हैं और 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं। मैं आपको इसको याद रखने की ट्रिक बताता हूँ। पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, लंबाई, मूल मात्रक का मतलब होता है, मूल मात्रक हो या मूल राशियाँ, दोनों का मतलब होता है कि वो राशियाँ, वो मात्रक जिन्हें मतलब प्रेजेंट करने के लिए किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती हो। जैसे लंबाई है, लंबाई का मेन हम लंबाई को किस में मापते हैं, मीटर में। द्रव्यमान, द्रव्यमान जैसे हम कोई भी दूध वगैरह लेते हैं उसको किलोग्राम में मापते हैं। समय, टाइम, यानी सबसे छोटी इकाई समय की सेकंड है। तापक्रम, केल्विन। विद्युत धारा, एम्पियर। ज्योति तीव्रता, कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा, मोल। और समतल कोण और घन कोण ये 2 पूरक मूल मात्रक हैं। समतल कोण क्या होता है? समतल कोण एक वृत्त में उसकी त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर बनाया हुआ कोण होता है। घन कोण ये हमारा वृत्त में होता है समतल कोण, घन कोण होता है हमारा गोला में। तो हम इसमें याद करने की जो ट्रिक है हम वो जान लेते हैं। तो वो ट्रिक है LMTTELA। तो एल मतलब लंबाई, मास द्रव्यमान, टी टाइम, और तापक्रम, टी टेम्परेचर, तापक्रम हो जाएगा। विद्युत धारा यानी एम्पियर, इलेक्ट्रिक, ठीक है। ज्योति तीव्रता यानी लुमिनियस हो जाएगा ये। पदार्थ की मात्रा मतलब वही मोल, इसका मात्रक मोल होता है। और वैसा होता है पदार्थ की मात्रा होती है अमाउंट, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये हमारा हो जाएगा LMTELA। तो आपको याद रखने की ट्रिक, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, इससे आप याद कर सकते हैं। अब आता है दाब की इकाई क्या है। दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई होती है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन ये हमारा फोर्स का मात्रक है। न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर ये हमारा हो जाता है कार्य का मात्रक। और न्यूटन प्रति मीटर शायद ये किसी के साथ गलत लिख गया है। पार्सेक मात्रक, पार्सेक किसका मात्रक होता है? देखो, पार्सेक हमारा दूरी का मात्रक होता है। दूरी का मात्रक होता है 3.262, ये प्रकाश वर्ष होता है। एक पार्सेक का मान 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। और ये हम जैसे हम न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हम कैसे निकालेंगे? देखो, P बराबर होता है हमारा F इक्वल टू F अपॉन A। तो F का क्या होता है? न्यूटन, A का मीटर स्क्वायर। तो इससे हम दाब का मात्रक पता कर सकते हैं।
प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष देखो अभी मैंने बताया था दूरी का मात्रक है। पारसेक और प्रकाश वर्ष दोनों ही दूरी के मात्रक है। एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? एक हार्स पावर, देखो हार्स पावर क्या होते हैं? मोटरों में होती है, यंत्रों में होती है, उनकी अश्व शक्ति, हम इसे अश्व शक्ति भी बोलते हैं। उनकी पावर मापने की इकाई होती है, उनकी शक्ति मापने की इकाई होती है। तो एक हार्स पावर में 746 वाट होते हैं। ऑप्शन 2 सही है। वायुमंडलीय दबाव की इकाई है। देखो हम पहले देख लेते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव सही लगाने की क्या टेक्निक है। जैसे हमें 4 ऑब्जेक्टिव देख रहा है, 4 ऑब्जेक्टिव में अगर हमें न भी पता है तो हम उनमें से जो जो ऑब्जेक्टिव हम पता है पहले उनको लगाने की कोशिश करते हैं। ये जूल है। जूल हमारा किसका कार्य का है? ओम हमारा प्रतिरोध का है। और नोट क्या है? नोट एक जहाज़ों की गति मापने का इकाई है। तो हमारी एक बार रह गया, तो बार हमारा क्या होगा? वायुमंडलीय दाब की इकाई होगी, यानी ऑप्शन पहला ठीक है। लंबाई की न्यूनतम इकाई है। अब देखो इसमें 4 दे रखे हैं, हम सबकी पहले एक बार कितनी कितनी मीटर का होता है हम वो पता कर लेते हैं। माइक्रोन है 10 की पावर -6 होता है। नैनोमीटर 10 की पावर -9, एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 और फर्मीमीटर, जिसे हम फर्मीमीटर हमारा पुराना नाम है, हम इसे फेम्टोमीटर भी बोलते हैं। तो ये 10 की पावर -15 होता है। तो हमारा सबसे न्यूनतम कौन सा होगा? जो ज़्यादा माइनस है वो ज़्यादा न्यूनतम है। तो हमारी ये ऑप्शन 4 सही है। अगला था एक्सरे की खोज किसने की थी? देखो एक्सरे की खोज रो एंटजन ने की थी। रो एंटजन ने की थी। आवर्ती का ऐसा ही मात्रक, देखो आवर्ती का ऐसा ही मात्रक है हर्ट्ज। हम सभी को पता है कि न्यूटन बल का हो गया और शक्ति का वाट हो गया और फैराड विद्युत भागबल का हो गया। एक्स की खोज रो एंटजन ने की थी। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक, देखो जूल कार्य का हो गया, विद्युत धारा का एम्पियर, हम सभी को पता है। वाट होता है शक्ति का और न्यूटन होता है बल का। थर्म किसका यूनिट है? थर्म हमारा ऊष्मा का है। हम देखो उसको याद रखने की टेक्निक ये कर सकते हैं कि थर्म मतलब थर्मामीटर, जैसे हम शरीर की ऊष्मा मापते हैं थर्मामीटर से, तो इसीलिए हमारा थर्म हो गया किससे? ऊष्मा। ये तरीका है बस, थर्म थर्मामीटर, थर्म यानी ऊष्मा। झूठ का पता लगाने वाले यंत्र का नाम, झूठ का पता लगाने वाले यंत्र का नाम है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ। तो जो अभी बाकी 3 की भी बात कर लेते हैं। तो हमारे जो कार्डियोग्राम है वो होता है हृदय की गति पता करने के लिए। एनीमोमीटर ये वायु की गति मापने के लिए होता है। और पायरोमीटर उच्च ताप, मतलब 1500 डिग्री सेल्सियस ऊपर का जो ताप होता है वो पायरोमीटर द्वारा नापा जाता है। पास्कल इकाई है दाब की। अब देखो कुछ इसमें ये इम्पोर्टेंट हैं, अगर ये याद रखने जरूरी है, क्योंकि इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर वाट? देखो प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष 1,86,000 मील प्रति सेकंड प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली हुई दूरी होती है। वाट अब सेकंड, देखो वाट का हमें पता था, और किसका मात्रक होता है? वाट शक्ति का होता है। अश्व शक्ति 746 वाट। एक बार में कितने न्यूटन होते हैं? 10 की पावर 5 न्यूटन। कैलोरी किसका? जूल। पारसेक हमारा दूरी का मात्रक प्रकाश 3.2 दे मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव में, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक न्यूटन 10 की पावर, एक न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 9 होता है। अब नोट, अब देखो नोट का मैंने बता चुका हूँ, ऑब्जेक्टिव मैंने बताया था कि ये नोट जो होता है वो हमारे समुद्री जहाज की गति पता करने की इकाई है। सोनार, अब देखो बहुत से लोग कन्फ्यूज आते हैं कि सोनार और रडार में क्या फ़र्क है। तो जो हमारा सोनार है वो हमारा पनडुब्बियों के लिए यूज होता है, पनडुब्बियों के लिए स्पेशली यूज होता है। और जो रडार है वो हमारा हेलीकॉप्टर के लिए यूज होता है। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजा दें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।